मालिक आप। साले, मैं यहाँ ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और तू यहाँ मजे से सो रहा है? मालिक वो थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो सो गया था। अबे ओए, तेरी तबीयत कब नहीं खराब रहती है? हैं? जल्दी से उठ और मेरे लिए खाना बना। खाना क्या तेरा बाप बनाएगा? अब बैठे बैठे मेरी शक्ल क्या देख रहा है? चल जल्दी खड़ा हो, निकल यहाँ से। और सुन, आज के बाद ना तू यहाँ बेड पे नहीं सोएगा, जमीन पे सोएगा, समझा? ठीक है मालिक। निकलना यहाँ से। सारे के सारे काम चोर मेरे ही नसीब में लिखे हैं। शेखर, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। अगर तुमने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा, समझे तुम? सर मैं तो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। लगता है आपको मेरे खिलाफ कोई भड़का रहा है। वैसे सर आपको ये बात किसने बताई कि मैं काम नहीं करता? अच्छा, अब तू मुझसे पूछेगा कि इस कंपनी में मुझसे कौन बात करता है कौन नहीं? मुझे सब पता है कौन इस कंपनी में किस तरह काम करता है। तुम्हें मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? ठीक है, हो जाएगा। क्या हुआ सर, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो? हाँ शेखर, एक छोटी सी दिक्कत आ गई है। सर आप चाहो तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। क्या पता मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ। तुम क्या मदद करोगे यार शेखर? एक्चुअली क्या है कि यार कल मेरा साल आ रहा है और यार तुम्हें तो पता ही है, मैंने अपनी वाइफ को बड़ी मुश्किल से मनाया है अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए। सर इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? आप एक काम करिए, आप अपने साले को अपने साथ ले जाइए। यार यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं उसे लेकर नहीं जा सकता। वो पता नहीं अपने किसी कोर्स के पेपर देने आ रहा है यार। और तो और मैंने अपने घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दी है। अब तुम ही बताओ, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो घर पर अकेला कैसे रहेगा? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मेरी वाइफ कभी नहीं मानेगी उसे घर पे अकेला छोड़ने के लिए। सर ऐसी बात है तो आपके साले को मैं अपने घर में एक हफ्ते के लिए रख लूँगा। बस आपको और आपके साले को कोई प्रॉब्लम ना हो। यार शेखर, तुमने तो मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल दिया। और हाँ सॉरी, मैंने तुम्हें आज को ज़्यादा डांट दिया यार, माइंड मत करना। अच्छा सुनो, कल मयंक ऑफिस आएगा, उसे अपने साथ अपने घर ले जाना और उसका ख्याल अच्छे से रखना। ओके सर, जो आपने बोला है वो काम हो जाएगा। ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। जी सर। आओ। अरे अच्छा ईशु तुम आ गई। ईशु, ये मयंक है। मयंक, ये ईशु है मेरी वाइफ। हेलो। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता, मैं रह गया कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां जो अनकहा। अच्छा मयंक, तो मयंक ये है हमारा छोटा सा घर। ये रूम आपका है, ठीक है? बाकी आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप मुझे और मेरी वाइफ ईशु को बता सकते हो बेझिझक, ठीक है? अब आप एक काम करो, आप फ्रेश हो जाओ और मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आराम से डिनर करेंगे। मयंक, तुम मेरी ज़िंदगी में वापस क्यों आए हो?
यार मुझे क्या पता था कि तुम शेखर की वाइफ हो। उस दिन के बाद तो तुम मुझे कभी मिली भी नहीं। मुझे तो लगा तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर दो, पर तुमने मुझे पहचान लिया। पहचानूंगी क्यों नहीं, मैंने भी तो कभी तुमसे बहुत प्यार किया था। मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती थी मयंक। मेरी कुछ मजबूरी थी, लेकिन मैं आज तक तुम्हें नहीं भूल पाई। आज भी मुझे वो मनहूस दिन याद है। क्यों मिले थे हम उस दिन? अरे क्या हुआ यार, रोए जा रही हो? कुछ बताओगी भी? तुमने मेरे पापा से बात नहीं की ना? यार मैं कैसे कर लूँ तुम्हारे पापा से बात? मैं भी खुद स्टेबल नहीं हूँ, मेरी कोई जॉब नहीं है। तुम खुद ही बताओ, मैं तुम्हारे पापा के पास किस मुंह से जाऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने? हाँ तो मत करो ना, मेरे पापा मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। क्या रिश्ता? लेकिन यार तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी में 2 साल टाइम है। तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी इतनी जल्दी कैसे करवा सकते हैं यार? मैंने अपने पापा को कहा था, मगर वो नहीं माने। मैंने तुम्हारे बारे में भी बताया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अच्छा सुनो ना, अब कुछ नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, हम चल के तुम्हारे पापा से थोड़ा टाइम मांग लेते हैं यार। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मेरे पापा ने मेरा रिश्ता कहीं और तय करा दिया है, और अगर मैंने ना कर दी ना तो उनकी बहुत बदनामी होगी, और मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। यार फिर हमारे प्यार का क्या? जो था यही तक था। आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, भूल जाना मुझे। अगर तुम मेरे पापा से पहले बात करते तो मैं तुम्हारे साथ होती, मगर अब मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ। शेखर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी जल्दी नहीं करवाते तो मैं बात कर लेता और आज हम दोनों साथ होते। लेकिन अब तुम किसी और की हो चुकी हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। पर हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, मैंने तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं किया। अब इस बात का कोई फायदा नहीं है। तुम थक गए होंगे, कॉफ़ी पी लो और आराम कर लो। क्या हुआ? हाथ काट लेना तुमने अपना। तुमसे कितनी बार बोला, ध्यान से काम किया करो। चलो अब। नहीं, मैं काम कर लूंगी। अभी भी देखो, तुम्हें अपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, अभी तुम्हें कोई काम नहीं करना। आओ, ख्याल रखा करो यार अपना। कभी अपने बारे में भी सोचा करो, हमेशा हमारे बारे में क्यों सोचती हो? आओ। ईशु, तुम्हें कहाँ लगी थी चोट? तुम ध्यान से नहीं करती हो काम? कैसे लगी तुम्हें चोट? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टच करने की? यार मेरा वो इंटेंशन नहीं था। मैं तुमसे आज भी कहीं ना कहीं प्यार करता हूँ। तो तुम्हें चोट लगती है ना, मुझे भी दर्द होता है। तुम पागल हो क्या मयंक? मैं शेखर की पत्नी हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ।
हाँ हाँ, मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। रहेंगे कैसे? जब से तुम आए हो ना तब से मैं डरी डरी रहती हूँ, कहीं शेखर को हमारे पास्ट के बारे में पता ना चल जाए। अब बहुत हुआ, एक काम करो, तुम ज्यादा देर यहाँ मत रुको, चुपचाप से ऐसे चले जाओ, वरना तुम्हारे चक्कर में ना मेरी बसी बसाई जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मयंक रुको। तुम कहीं नहीं जा रहे, चलो मेरे साथ चलो। यीशु, ये क्या कर रही हो यार? देखो तुम बिल्कुल भी डरो मत, तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। बाकी यार पास्ट सबका होता है, लेकिन अपने उस पास्ट के चक्कर में अपने प्रेजेंट को खराब करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें गलत समझूंगा या मुझे तुमसे नफरत हो जाएगी। तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो मेरी नज़रों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। यार जो बीता सो बीता। सबसे खुशी की बात बताऊं क्या है? आज के इस वक्त में जहां पे लॉयल पार्टनर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मुझे गर्व है यार कि मेरी पत्नी मुझसे बेइंतहा प्यार करती है। सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती है, लॉयल्टी उसकी रग रग में है। और बड़े खुशनसीब होते हैं वो जिनकी पत्नी उन्हें सच्चे दिल से प्यार करती है। बाकी यार पास्ट में तो गलतियां मुझसे भी बहुत सारी हुई होंगी, उन गलतियों को अगर तूल दे के मैं आज की इस बात का बतंगड़ बना दूं तो ना सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी खराब होगी, मेरी भी ज़िंदगी खराब होगी, और कहीं ना कहीं मयंक की ज़िंदगी खराब होगी। मेरे हिसाब से तो यार हमें पास्ट की बातों को ना इतना ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए अगर हमारे प्रेजेंट में हमारा पार्टनर बिल्कुल सही है, क्योंकि पास्ट की जो बातें होती हैं कई बार बहुत सारे रिलेशन खराब कर देती है। अगर आज मैं ही उस पास्ट की बात को बहुत ज़्यादा तूल दूँ, बात का बतंगड़ बना दूँ, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी ज़िंदगी खराब होगी, मेरी ज़िंदगी खराब होगी, और मयंक की भी ज़िंदगी खराब होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है यार कि इन सब चीज़ों से सिर्फ हम तीनों की ज़िंदगी खराब नहीं होगी, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे परिवारों की ज़िंदगी भी खराब होगी, क्योंकि हमारे पीछे हमारी फैमिली है और उनकी खुशियाँ हमारी खुशियों से है। जब हमारी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी तो उनकी ज़िंदगी में खुशियों की कोई खास वजह नहीं रह जाएगी। बाकी मयंक, मुझे इतना तो ज़रूर पता है कि तुम गलत नहीं हो, क्योंकि मैं इस घर में था ना तो मैंने तुम्हारी बातें सुनी और मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि तुम्हारे मन में कोई खोट है, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में खोट होता ना तो तुम इसे ब्लैकमेल कर सकते थे, इसकी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बाकी यार देख, मैं और ईशु एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस बात को अब तुझे एक समझदार की तरह समझना होगा, और शायद तू समझेगा भी, क्योंकि अगर तू हमारी बात को नहीं समझेगा तो तीनों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। बाकी ये कहूँगा यार, प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, आगे बढ़ो ना, क्या पता इस राह में कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। थामो उसका हाथ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, करियर सेटल करो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है मेरे भाई। चलो अब एग्ज़ाम की तैयारी करो, इन चीज़ों की टेंशन मत लेना। आज से नई शुरुआत करते हैं तो हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हो। और प्लीज़ यार, ये बात हम तीनों तक ही रहे तो अच्छा है। अब आपने दोस्त कह ही दिया है तो इतना तो विश्वास कर ही सकते हो आप टेंशन मत लो, ये बात बाहर नहीं जाएगी।